TLLM। हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। TLLM को मत भूलिए। फिर से आपको बोलता हूँ, TLLM को हमेशा ध्यान में रखिए। आपको लाइफ में बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, इंजॉय करने वाले हो अगर TLLM को ध्यान देते हो। तो TLLM क्या है, चलिए हम आपको इसको बताता हूँ। TLLM का मतलब है, T का मतलब है टॉक, मतलब बात करना, टॉकिंग करना। T का मतलब हो गया टॉकिंग करना, और लेस का मतलब हो कि कम, बातें कम करो, बातें कम करो। और लिसन मोर, लिसन मोर का मतलब है कि सुनो ज्यादा। अब जिसने भी सुना है वही तो तरक्की किया है, और जिसने सुना नहीं वो तरक्की नहीं कर सकता है। कर सकता है? मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुनते ही नहीं हो। जब बोलने का वक्त आता है तो बोलिए, और जब सुनने वाला का वक्त आता है, आपसे कोई बात करता है, आप सुन रहे हो तभी वो बात करता है। अगर नहीं सुनोगे तो आपको क्यों बात करेगा, आपसे क्यों बात करेगा? तो सुनना ज्यादा और बोलना कम, ये अच्छे लोगों की पहचान है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो बीच में उसको कट मत करो, सुनते जाओ। आपके जो काम की चीज है उसको दिमाग में भरते जाओ, और जब आपको बोलने का टाइम देता है तो आप बोलिए। बीच में किसी का भी हस्तक्षेप मत करिए, इंटरफेयर मत करिए। अगर दो जने बात कर रहे हैं तो आप भी सुनिए उसको, सुनने में क्या बुराई है? सुन के ही तो सब कुछ आगे लोग निकलता है ना। एक तो आंखें है जो देखती है, और कान जो है सुनती है। अब एक कहता है, कोई गाना गाने लगते हो, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये क्या आपने कहीं लिखा था? कहीं आप इसका बुक खरीदे थे क्या? नहीं, क्योंकि आपने सुना, सुन करके आपने उस पर ध्यान दिया, इसलिए आपको याद हो गया। तो बोलो कम, सुनो ज्यादा। अगर सुनने की जिस दिन आपके पास शक्ति आ जाएगी, सुनने के जिस दिन आपके पास टॉलरेंस आ जाएगी, तो समझ लो आप कहाँ तक जा सकते हो। और स्कूल में टीचर बोलता ही था ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन सुनते हो कितने लोग, कितने बच्चे सुनते हैं? और जो बच्चे सुनते हैं उनको एग्जाम देना बहुत ईजी हो जाता है। रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। आप रिकॉर्ड करो, सुनने का मतलब होता है रिकॉर्ड करो। सामने वाला बोलता है पूरा ध्यान से लगा दो उसका फोकस, क्या बोल रहा है, क्या करो। जरा आज मैं क्या बोलता हूं, जरा अपनी आंखें बंद करो और सुनो। आप जब 5th क्लास में पढ़ते थे तो आपका मैथमेटिक्स टीचर आया था, आप आंख बंद करोगे तो वो जो शब्द बोला था आज भी सुनाई देगा। कौन सा टीचर आपको कौन सा समय में कितने बजे, ब्लैक बोर्ड कैसा था, और हमारे आजू बाजू कौन बैठा था, वो सारे आपको दिखाई देने लगता है वीडियो की तरह। आंख बंद करके देखो। तो होता क्या है, आज मॉडर्न एज में लोग सुनते कम है और बोलते ज्यादा है। इसलिए मॉडर्न एज में लोग एक दूसरे की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। अब एक माँ बाप बोलता है, आप कह रहे बेटा ऐसा कर ले, लेकिन आप सुनते कहा? आप बोलते तुमको ही मालूम है, आपको लैपटॉप मालूम है क्या, आपको स्क्रीन टच फोन मालूम है दादाजी, आप कभी जिंदगी में बुढ़ापे में देखे हो? लेकिन वो दादाजी का एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा है ना मेरे भाई, फिर भी उनका सुनते नहीं हो। आप बोलते चले जाते हो, बोलते बेटा मत ऐसा करो,
बेटी ऐसा मत करो, लेकिन आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप सुनते ही नहीं हो। आगे जाकर के जब ठोकरें लगती है तो आप बोलते हो कि दादाजी सही बोल रहे थे, पिताजी सही बोल रहे थे। तो सुनो भाई, जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक जिंदगी में आगे नहीं तरक्की कर सकते हो। पहले के जो ऋषि महर्षि थे आपका पास्ट भी बताते थे, प्रेजेंट भी बताते थे और फ्यूचर भी बताते थे कि आगे क्या होने वाला है। पिक्चरों में भी आपको कुछ ना कुछ दिखाया जाता है कि भाई आप, ये पिक्चर भी कोई खराब नहीं होता। जैसे अनाड़ी पिक्चर आप देखे हो, जो पंडित के पास जाता है, ज्योतिषी के पास, जब लड़की पैदा होती है तो क्या बोलता है कि ये लड़की तो भाग्यशाली है, मगर लेकिन हर चीज में लगता है, लेकिन ये जो नंदनी है बड़ी होकर के अपने मर्जी से शादी करेगी। हा? तो वैसा हुआ नहीं हुआ? लाख पहरा बिछा दिया तो क्या शादी नंदनी ने नौकर से नहीं किया? अनाड़ी पिक्चर देखे हो? देखे नहीं हो तो देख लेना, बस समझ में आ गया। तो इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आपको बोलना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। अगर वो सुन लिए होते तो ये महाभारत नहीं होती थी, मारपीट नहीं होता था। लेकिन वो राजा बाबू लोगों ने सुना ही नहीं। अरे मेरी बहन है, राजा की बहन है, एक अपने से कैसे शादी कर सकती है? अगर उसी दिन सुन लिए होते तो ये नौबत नहीं आई थी। तो सुनना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जब तक आप सुनते नहीं हो तब तक कुछ काम नहीं कर सकते हो। किसी ने बोला 2 + 2 4 होता है, आपको बोलोगे कैसे होता है? होने ही नहीं देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? सूरज पूरब में निकलता है, सब बताते, आपके पिताजी बताते। फर्स्ट साल क्या है, जब बच्चा छोटा रहता है मम्मी क्या बोलती है, बेटा पेशाब कर लो, वो बाथरूम है। तो बाथरूम किसने दिखाया? उस टाइम सुना था ना, बेटा इधर गंदा नहीं करना, ये चप्पल पहन लो, नंगे पाँव मत चलना। सुन करके ही तो आपने यहां तक पहुंचा मेरे भाई। कपड़े पहनना, चप्पल पहनना, जूता पहनना, शेविंग करना। आप उसी दिन से सुनने नहीं होते, खाली बोलते ही चले जाते, तो क्या आप इस तरह से स्मार्ट दिखते, इस तरह से खूबसूरत दिखते? आपने सुन करके ही यहां तक पहुंचा है मेरे भाई, मेरी बहन। तो सुनना जो है बहुत जरूरी है, और बोलना कम, सुनना ज्यादा। बोलना कम, सुनना ज्यादा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। नमस्कार, धन्यवाद।